We were two strangers living in a fantasy, a fairy tale from a TV screen. The lights were bright, the cameras rolling, our story, they were all. Hi Hello everyone. वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज हम शूट कर रहे हैं Pour it out loud. सीजन 1 का एपिसोड 4. बट पोर इट आउट लाउड में हम एपिसोड के रिव्यू देते हैं. इस बार हमने सोचा हम थोड़ा अलग करते हैं और हमने अपने ब्रॉडकास्ट में क्वेश्चंस डाले थे लेटेस्ट एपिसोड से रिलेटेड. तो ये काइंड ऑफ Q&A है एंड कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं. करो ना. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. गाइस बहुत सारे क्वेश्चन थे, तुम लोगों ने देखा ही होगा, तुम लोगों को पता पड़ जाता है. इतने सारे क्वेश्चन कैसे पता पड़ता है? सब लोग अच्छा ठीक है, देख सकते हैं ना ब्रॉडकास्ट में सारे मैसेजेस. तो हम लोगों ने कुछ मैसेजेस उसमें से सॉर्ट किए हैं, छांटे हैं. हाँ, जो हमें लगा कि हमें बताने चाहिए एंड आज हम उन्हीं का जवाब देंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. पहला क्वेश्चन, क्या आप आकृति की दोस्त हो अभी? हाँ, शॉर्ट कर लिया है इन्होंने सब भाई. हाँ, मैं आकृति सब की दोस्त चला हूँ. इनके बीच में. देखो ऐसा है, जब मैंने पॉडकास्ट दिए थे तब भी मैंने उसमें बोला था शी इज अ गुड फ्रेंड. और वैसे भी हगा तो मैंने था ना उसमें. बात तो सही है. एटलीस्ट इसको रियलाइजेशन हो गया, थैंक गॉड. तो हाँ, वो मेरी दोस्त है और ऐसा नहीं है कि कोई मेरा राइवल है या किसी से मुझे नफरत है. ऐसा शो में कोई भी नहीं है. मैं किसी को हेट नहीं करती हूँ, ठीक है. तो आकृति इज माई फ्रेंड. Shivir, Digvijay and Sachin did so wrong. It's their choice. It's her. It's him. It's their choice. It's their. आई थिंक कि गलत ये था कि जो बातें कोर्ट रूम के टाइम बाहर आनी चाहिए थी वो तब ना आके अचानक आज क्यों बाहर आ गई. तो आई थिंक कहीं ना कहीं हाँ गलत था. दिग्विजय और सचिन दोनों को मैं भाई जैसा मानती हूँ. दिग्विजय सचिन तो डे 1 से अगेंस्ट है, तो वो अगेंस्ट ही है ना भाई. मैं उन दोनों को भाई मानती हूँ. बट जब कोर्ट रूम में भी दिग्विजय ने ये चीज बोली थी आई लव यू वाली, तब मैंने उसको भी टोका था कि यहाँ तू गलत है. तो जो गलत है वो गलत है एंड मुझे लगता है कि नहीं नेसेसरी थी ये चीज. हाँ, मतलब गेम के पर्सपेक्टिव से तो नेसेसरी नहीं थी ना. तुम गेम के बारे में मतलब बोलते 2 साल पहले वाली चीज जो किसी को पता भी नहीं, दो नहीं एक साल पहले वाली चीज जो किसी को पता भी नहीं है, वो आप अचानक से अभी क्यों शो में ला रहे हो? तो बेसिकली वो हो गया ना कैरेक्टर असैसिनेशन. मतलब पर्सनल लाइफ को तुम शो पे लेके आ गए अननेसेसरी, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी. हाँ, एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं थी. Does past matters if you are innocent in present? Yes, I don't think past matters. मुझे बिल्कुल नहीं लगता है. उसका रीजन यार इंसान चेंज भी होता है ना. हाँ, पहले तू बोल ले. आई एम सो सॉरी. नहीं बोलो. इंसान चेंज भी होता है ना. जरूरी थोड़ी कि जैसा वो पास्ट में वैसे ही वो प्रेजेंट में भी हो. उसने उसके पास्ट से कुछ सीखा होगा इसलिए वो प्रेजेंट में चेंज हुआ है. तो इट डजंट मैटर. एंड आई थिंक कि ये पास्ट प्रेजेंट वाली जो चीज है, मेरा भी पास्ट जो है वो बहुत अजीब था. आई विल टेल. गुंडी थी गुंडी. मैं बहुत इनोसेंट थी, ठीक है. अभी जो मैं हूँ उससे भी बहुत ज्यादा. तो मैं अभी जो हूँ मुझे दिव्यांश ने बना दिया है. बाकी एंड आई वॉज इन अ रिलेशनशिप. तुम्हें बनना है? आ जाओ, क्लासेस दे दूंगा. एंड आई वॉज इन अ रिलेशनशिप जब मैं दिव्यांश से मिली. तो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था एंड ही हेल्प मी कम आउट ऑफ इट. तो जब मैं उस रिलेशनशिप में थी आई ब्रेन वॉश किया है. ब्रेन आई स्टार्टेड फीलिंग फॉर हिम. और फिर मैंने उस इंसान को छोड़ा. मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत जगह पे हूँ. तो आई डोंट थिंक कि आप पास्ट के बेसिस पे किसी को जज कर सकते हो. दैट्स वेरी रॉन्ग. मेरा भी पास्ट रह चुका है. अब उसके बेसिस पे अगर लोग मुझे जज करेंगे, एक वो कहावत भी, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर. तो कहीं ना कहीं अगर आप ट्रस्ट भी कर रहे हो तो बहुत क्या कहना क्या चाह रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? प्रेजेंट में तो गाइस अलग मैं अलग. बता देती हूँ, दिव्यांश को एक्सप्लेन करना बिल्कुल नहीं आता है. ही इज ट्राइंग टू से कि सपोज अगर किसी इंसान ने आपको चीट किया है तो उसका पास्ट मैटर इसलिए करता है क्योंकि अगर उसने चीट करा है तो मे बी वो चीज रिपीट कर सकता है. हाँ. तो आप उस टॉक्सिसिटी में मत जाओ. ही इज ट्राइंग टू से ये चीज. हाँ, ये देखो, ये मेरी इंसाइक्लोपीडिया नहीं, जो भी बोल. बट बेसिकली बहुत सॉर्टेड क्वेश्चन था कि पास्ट मैटर करता है कि अगर आप प्रेजेंट में सही हो तो नहीं. आई डोंट थिंक सो. हाँ, कुछ चीजों में कुछ लोग होते हैं जिनकी फितरत नहीं बदलती है. उस केस में उसी के लिए मैंने ये चीज बोली कि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर. तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस यार, सबका अपना. बट नॉट एवरी टाइम. यार मौका हर इंसान को मिलना चाहिए. मैंने भी दिव्यांश को मौका दिया है. मैंने भी आपको मौका दिया है ना. आई ऑल्सो गेव हिम अ चांस. नो कमेंट्स. पास्ट को साइड में रख के मैंने उसकी प्रेजेंस को देखा. अभी प्रेजेंट में वो क्या है. तो ठीक है, आप एक चांस दे सकते हो.
आकृति एंड यू आर फ्रेंड्स अगेन? यस, वी आर Yes. फ्रेंड्स अगेन. वी वर ऑलरेडी फ्रेंड्स. ये कुछ चुनिंदा रील के शॉर्ट्स छोटे छोटे जो लोग लगा देते हैं ना, उससे ये आग भड़कती है. Honestly, मैं जो बोलता हूँ उससे शायद. दिव्यांश तो प्लीज आप चुप रहा करो. We are with Akriti because they got rejected and now blaming her. We are with Akriti because they got rejected. they मतलब कहना चाह रही कि आकृति ने सचिन, दिग्विजय, श्वेत को रिजेक्ट किया, इस वजह से वो लोग उस पर पड़ रहे हैं. आई डोंट थिंक सो ये रीजन है कि रिजेक्शन कोई पर्पस है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक मतलब सचिन दादा बिल्कुल बाहर है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. सचिन को नहीं, सचिन हाँ. को मैं नहीं दिग्विजय को भी कोई मतलब दिग्विजय ऑल्सो डोंट केयर. हाँ. वो चीज है कि अब कोई बात चल रही है कुछ, तो ऑब्वियसली वो भी अपना पर्सपेक्टिव रखेगा. बट श्वेत का मुझे लगता है कि वो ये चीज कोर्ट रूम में बोल सकता था जब दिग्विजय ने बोली. बट तब उसने दिग्विजय को बोला लड़की की रिस्पेक्ट कर, तू ऐसा कैसा बोल रहा है. क्योंकि दिग्विजय को नीचा दिखाना होगा ना उस टाइम पे. तो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट मेल ईगो, या ईगो की बात आ रही है, इस वजह से उसे टारगेट किया जा रहा है श्वेत की तरफ से. बाकी दिग्विजय और सचिन तो स्टार्टिंग से अगर वो है अगेंस्ट, तो वो अगेंस्ट ही है. एक टास्क में सिलेक्ट नहीं किया, उसके बेसिस पे उन्होंने अपना सब चेंज नहीं कर लिया है माइंडसेट. मैं सेलेक्ट नहीं किया मतलब श्वेत को नहीं किया था सिलेक्ट चश्मत आकृति ने, तब से तो ये भसड़ चालू हुई श्वेत को निकालने वाली है. तो आई डोंट थिंक इस वजह से श्वेत का तो ईगो बीच में आ गया, इस वजह से उसने, और मुझे नहीं लगता उसका गुस्सा करना गलत था. अगर दिव्यांश को भी बाहर निकालती आकृति तो शायद दिव्यांश को भी बुरा लगता कि मुझे क्यों निकाला, और ये वापस आता तो ये बहुत चीजें बोल देता. बट वो जो एक लाइन थी ना कि इसने मुझे आई लव यू बोला है, मुझे लगा नहीं कि वो नेसेसरी थी. क्योंकि उसने आपको गेम के अकॉर्डिंग गुस्सा तो मैंने भी किया था ना जब मैं डंप हुआ था, मैंने भी किया था. वो तो नेचुरल है ना भाई, वो नेचुरल है. और गेम के अकॉर्डिंग देखो ना, आपकी उसने आपको निकाला क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे निकालने वाले. एग्जैक्टली. वो कुछ पर्सनल चीज नहीं लेके आई थी. पर्सनल नहीं लेके आई वो कुछ भी. तो आप पर्सनल, क्योंकि आप कुछ और नहीं बोल पा रहे हो इसलिए आप कुछ भी बोल रहे हो, वो वाली चीज हो गई है. तो आई डोंट थिंक वो चीज बोलना नेसेसरी था. यार सॉरी गाइस, अभी थोड़ा हमारा शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, तो हमको करना पड़ रहा है. पूछा किसी ने नहीं पूछा. हाँ, तो वापस उस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. हाँ. देख, कुछ तो सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए ना श्वेत के लिए. तो गाइज पहली बात ये, मैं किसी को हेट नहीं करती हूँ. श्वेत से मुझे कोई नफरत नहीं है. नफरत किसी से नहीं है. नफरत छोड़ो आप, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. बात ये है कि एक पॉडकास्ट हुआ जिसमें दिव्यांश ने उसके लिए कुछ बोल दिया और उसको उसका बुरा लगा, तो उसने मुझे भी उस चीज में घसीट दिया. मैंने तो नहीं बोला था. आपको मेरी बात का बुरा लगा, आप मुझे बोल रहे हो आई एम काउंटिंग हर एज अ फ्रेंड, तो आप मुझसे पूछो, मुझसे क्लियर करो जो आकृति ने किया. एग्जैक्टली. हमको कुछ बुरा लगा, हमने दिग्विजय से क्लियर किया. आप फ्रेंडशिप का बोल रहे हो, फिर आप जाके लिख रहे हो अपने ब्रॉडकास्ट में मेरे लिए कि उस लड़के के साथ है जिसने के माँ बाप की इंसल्ट करी. पहले जाके अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो. एंड ये फर्स्ट टाइम में भी चलो मुझे बुरा लगा, मैंने पॉडकास्ट में जाके बोला. अब मेरे को जो लग रहा है मैं भी बोलूंगी ऑब्वियसली, मैं क्यों चुप बैठूंगी. एंड देन आई स्पोक समथिंग. उसके बाद उसने वापस मम्मी पापा वाली बात बोली. तो थोड़ी सी मेच्योरिटी लेवल होना चाहिए. अगर आपको हम कहीं गलत लग रहे हैं गेम पर्सपेक्टिव, मेरे को लोग बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में मेरे को बोला कि शी इज वीक, मैंने एक्सेप्ट किया. हमारे निकलने के बाद लोग बोल रहे हैं कि तुमने शो में कुछ नहीं बोला, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ. तुम गेम के पर्सपेक्टिव से बोलो. नहीं बोला क्योंकि हमको नहीं पता था कि भाई फर्स्ट रियलिटी शो था भाई. मैं तो बहुत डिप्रेस था, मेरे को तो समझ में भी आ रहा था क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं. मेरे को उसका गवाही भी नहीं देनी हमने क्यों बोला क्यों नहीं बोला क्या किया. बात ये कि गेम पे बोल लो, हमारे रिलेशनशिप पे बोल लो. तुम बार बार एक ही चीज, मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करते डिसरिस्पेक्ट करते. तुम्हें पता है हम कैसे हैं अपने घर वालों के साथ? नहीं पता ना, क्यों बीच में बोल रहे हो? तुम्हारे तो कोई एक चीज हुई थी मम्मी पे, तुमने इतना बवाल कर दिया कि उसको स्पिट्सविला में पूरे में घसीटा तुमने. जबकि मम्मी वाली तो कोई बात मुझे लग भी नहीं रही थी उस टाइम पे. मतलब वो मेरे को उस पे भी नहीं बोलना है. हाँ, आपको बुरा लगा, मेरे को भी बुरा लगा, आप वो चीज एक्सेप्ट करो. फिर उसमें बोल रहा है कि विमेन कार्ड खेला, फैमिली कार्ड खेला. अरे भाई ये कार्ड्स आप ही निकालते रहते हो, इसलिए आपको इनके नाम इतने अच्छे से रटे हुए हैं. तो आई डोंट हैव एनी हार्श फीलिंग्स फॉर हिम, बट उसने खुद अपनी इमेज ऐसी बना ली है. टू बी वेरी ऑनेस्ट. What do you think of OG Idol मैच? दिग्विजय नायरा भाई असली आइडल मैच वही है. ये नायरा ऐसे बोली थी वो ऑरेकल पे जाके. भाई क्या मजे आ गए, फाइनली आइडल मैच बन गई. यस. वो पहले भी थी ना, शायद नहीं थी, बनी नहीं रही थी ना वो. अच्छा हाँ, बनी नहीं रही थी. यस. Why do you think all the boys are targeting Akriti? As I said, इसमें कहीं ना कहीं देखो बाकी लड़कियों में मुझे ऐसा लगता है personally. If you are doing something right, तो सब आपके against हो जाते हैं. तो the only might two be that girls could I be the found possibility. very vocal about their points and strong is Kashish and Akriti.
कशिश भी सबके अगेंस्ट खड़ी होती है अगर उसको अपनी बात रखनी है। आकृति में भी सेम चीज है कि वो अभी सब लोगों के अगेंस्ट है, और इसीलिए इन लड़कियों के बारे में सबसे ज्यादा बात होती है। मतलब कोई उसको स्लट शेम कर रहा है, कशिश को, आकृति को कोई आके सब टारगेट करके, मतलब एक ही कॉमन पॉइंट आई लव यू बोला पे उसको वो करे। तो आई थिंक इन दोनों की ये सिमिलैरिटी है कि ये लोग बहुत ज्यादा आउटस्पोकन कशिश तो नहीं है, बट हाँ वो अपना पॉइंट रखने से डरती भी नहीं है। तो आई थिंक इन दोनों में ये कॉमन चीज है कि थोड़ी बोल्ड है, और यही लोगों को नहीं पसंद आता है कि इतना क्यों सही बोल रही है। हाँ यार, बट आकृति इज अ प्लेयर, पता है अब तो मैं भी बोलूंगा, शी इज अ मास्टरमाइंड। मैं अभी भी बोल रही हूँ। मास्टरमाइंड ठीक है, शी इज अ प्लेयर बिकॉज अभी आप सोचो, देखो स्प्लिट्सविला इज ऑलरेडी वेरी टॉक्सिक प्लेस, ठीक है। वहां पर जितने भी जन सब इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई मेंटल लेवल बहुत आपका रियल ट्रॉमा आ जाता है वहां पे। अभी पूरा विला उसके अगेंस्ट है, पूरा विला, वो अकेली बंदी खड़ी है उसके बंदे के साथ। तो तुम सोचो उस बंदी में कितना जिगरा है। मतलब एक बार तो ये तो चलो, इसको तो स्टार्टिंग में पैनिक अटैक आ गया था, ठीक है, मैं रो देती, मैं हाँ, सिर्फ रोती ही रहती, हाँ, कसम से। एक बार के लिए मैं भी मतलब ऐसा हो गया था कि अरे यार क्या करूं क्या नहीं करूं। मतलब लाइक ऑल्दो मेरे तो लोग दोस्त भी थे वहां पे, साथ भी थे। अभी आज तुम सोचो उस बंदी के साथ कोई भी नहीं खड़ा है, तो इट मैटर्स यार। मतलब इट्स रिक्वायर लॉट्स ऑफ गट्स, यार मैं खुश बहुत हुई थी हिम्मत जब चाहिए उसके लिए। शिवेद की एंट्री हुई तो मैं खुश थी, क्योंकि मैंने लास्ट पोर इट आउट के एपिसोड में ये चीज बोली है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है अनिका के लिए कि शिवेद बाहर चला गया, अब वो अकेली हो गई थी तो मैं खुश थी जब वो एंटर हुआ। बट वो जो एक लाइन उसने बोली ना, उसने अपना ही सब खराब कर दिया चीज। तो आई डोंट थिंक वो नेसेसरी थी। एंड ठीक है, ये जो रीजन था करता हमारा। है हमें लगता है कि जो वो करता है उसने वो यहाँ भी कर दिया, हक दिया। वो गेम खेलती है, और लड़कियों में ये दो ही लड़कियां मुझे लग रहा है जो गेम प्रॉपर्ली खेल रही है। तो Did Akriti really said I love you? Even if she said I love you एक साल पहले, I don't think वो किसी मतलब का, मतलब जब सचिन का भी पास्ट वाली बात पे डिस्कशन चल रहा था, I was the one जो मैं समझ रही थी कि ठीक है सचिन सही है, वो उसका पास्ट था, तो फिर इतना उस बात पे नहीं डिस्कशन करना चाहिए। तो मैं आज उस चीज के लिए आकृति के भी साइड हूँ कि आई डोंट थिंक कि एक साल पहले की बात अभी इतनी इफेक्ट करनी चाहिए, जिसका कोई मतलब भी नहीं है। ना किसी को पता था, आज तुम अचानक से बता रहे हो, फिर तुम। बट मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर बोला भी तो उस समय बाहर आना था ना, आप भी तो फ्लर्ट कर रहे थे, विजय ने बोला था। आप भी तो फ्लर्ट करते हो, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। उसने आई लव यू तक कुछ अगर बोला है, इसका मतलब सामने वाला उसको कुछ सिक्योर फील करा रहा है, या कुछ ना कुछ इमोशंस है भाई। मैं अचानक से उठ के थोड़ी ना एक दिन किसी को जाके बोल दूंगी आई लव यू, आई लव यू। तो आई डोंट थिंक कि वो चीज है, ये मैटर नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैंने दिग्विजय को भी टोका था। बस चलो सीवी क्यों बोला, सीवी सिवेत नाम है ना उसका। सीवी क्यों बोला, आकृति को पर्सनल अटैक क्यों किया, पास था जो था। हाँ हम भी वही बोले, पास था, बोलने की जरूरत नहीं थी ये चीज। Why does Shivet says, "Oh, I respect women, no hate," then end up doing same? Even I want to ask this thing. Why? Whole nation wants to know this thing. मतलब आप पहले बोल रहे हो कि आप लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, आपने दिग्विजय को बोला लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, वो तो करता है आपने भाई। युवराज को बोला लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, फिर आप खुद ये चीज कर रहे हो, आप अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई उसकी जबान और उसका दिमाग और एक्शन कभी मैच नहीं करते हैं, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि आप भी वो कर रहे हो। आप इम्पल्सिव होके कुछ भी लिख देते हो, कुछ भी बोल देते हो, उसके बाद में आप उन सबको अनसेंड करते हो, फिर आप बोलते हो कॉन्सेंट्रेट ऑन मैच। आपने सब बोल दिया भैया, यस यू सेड एवरीथिंग। अब उसके बाद में आप अच्छा बन रहे हो, छोड़ो गाइस, अब उन्हें हेट मत दो, अब इनके बारे में बात मत करो, उनको रिस्पेक्ट करो। आप तो कर लो पहले, फिर लोगों को बोलना। तो इवन आई थिंक दिस कि वो जो बोलता है कि रिस्पेक्ट करो, और उसके बाद में कोई लड़की अगर अपना स्टैंड लेती है तो वो वापस एक ही चीज बोलता है, विमेन कार्ड प्ले करिए। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रिस्पेक्ट करवानी है नहीं करवानी है। मत करो भाई रिस्पेक्ट। और लड़का लड़की की बात नहीं है, दोनों इक्वल रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। अगर वो डिजर्व करते हैं तो उन्हें मिलनी चाहिए। Oh yeah. आपको क्या लगता है आकृति ने सही किया श्वेत के साथ? आई वोंट से उसने सही किया, क्योंकि गेम पर्सपेक्टिव से सही किया उसने। एज अ फ्रेंड मुझे बुरा लगा, बट एज अ कंटेस्टेंट अगर मैं देखूं तो उसने खेला, क्योंकि श्वेत ने खुद हर्ष के साथ डिस्कस किया कि मैं आकृति को और जसवंत को उड़ा देंगे। मजा तो तब आएगा जब अपन सब मिलके आकृति को उड़ाएंगे। दीज वर द वर्ड्स। तो अगर आप ये बोल रहे हो तो आपको उसने निकाल दिया, तो क्यों इतना बुरा लग रहा है फिर? वो तो भाई उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका गेम प्ले अच्छा था, इसलिए उसने तुम पे रिवर्स अटैक कर हाँ, दिया। मतलब सिंपल। उसने रिवर्स कर दी वो चीज। उसको पता पड़ गई थी ये बात कहीं ना कहीं। शिवेत ने ब्रॉडकास्ट में उनके लिए बहुत गंदा बोला, उस पर आप क्या बोलोगे? तो ब्रॉडकास्ट वाला तो ठीक है, ब्रॉडकास्ट में तो उसकी आदत है बोलने की। मैं वो बता देती हूँ जो एपिसोड में था। उसने जसवंत को बोला था कि नीचे जो उसने बेल्ट पहना था उसके लिए
कि इसको अपने गले में बांध ले। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने जशवंत के लिए बहुत सारी चीज़ें सुनी है, इन द सेंस कि वो कुत्ते वाली चीज़ पे। तो मैं एक बात बोलूँगी, मेरे पास में एक कुत्ता है, हम दोनों के पास डॉग्स हैं, और हम अपने कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, और मैं अपने कुत्ते को बेल्ट भी नहीं पहनाती हूँ, ठीक है। तो एक आप ये चीज़ जो होती है ना कि कुत्ते को एज अ गाली या किसी को नीचा दिखाने के लिए यूज़ करना बंद कर दो, क्योंकि आपसे कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और अगर किसी में वो कैपेबिलिटी है कि वो लॉयल रह सकता है, तो वो कुत्ता बनना भी मंजूर है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। अगर दिव्यांश को कोई कुत्ता बोलेगा, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आप सबसे पहले तो आप किसी को नीचा दिखाने के लिए ये चीज बोल रहे हो, बट ये कोई कुछ वर्क नहीं कर रहा है, इससे आप पता चल रहे हो आप कैसे हो। लपेट लूंगा बोला तो। और अगर ये कुत्ता आप किसी नॉर्मली एज अ गाली बोलना भी चाहते हो, तो मैं उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लूंगी। मैं चाहूंगी हर लड़की के पास एक कुत्ता हो। ये ना अभी अक्षय कुमार की वाली मूवी देख के आई है, वो कौन सी कुत्ते वाली मूवी है ना, एक एंटरटेनमेंट है वो, हाँ ठीक है। तो आई विश हर लड़की के पास एक कुत्ता हो। एंड साला मुझे कुत्ता बोल रही है खुले में। तो अभी मैंने बोला ना, वो डिमीन करने के पर्पज से नहीं, क्या बोल रहे हो आप? ओ अच्छा, चलो आगे चलो। एंड रही बात जोरू के गुलाम की, तो मुझे लगता है कि अपनी पार्टनर की बातें मानना, सुनना, उसे फॉलो करना। अगर जोरू का गुलाम है तो वो भी चलेगा, बट ऐसा बंदा मिल जाना चाहिए सबको। ही इज इट राइट टू क्वेश्चन एनीवन्स कैरेक्टर ऑन नेशनल टेलीविजन? बिल्कुल भी नहीं। देखो वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो हमारी सारी जो लाइफ थी वो पब्लिक हो ही चुकी है, ठीक है। हम लोगों ने चीजें बताई थी, हमें नहीं पता था कि वो ऐसे बाहर आ जाएंगी। मतलब मुझे नहीं लगा था कि इसको कोई लेकर आ जाएगा वहां पर, या ये सब चीजें हो जाएंगी। बट अब हमने ही पब्लिक करी अपनी लाइफ, तो शायद उन पे थोड़ी बहुत बातें होंगी, बट ये अचानक से जो चीज अंदर कहीं लेना देना ही नहीं था, वो चीज बाहर आ जाएगी तो अजीब ही लगेगा। और आनी चाहिए थी तो पहले ही आ जानी चाहिए थी। अगेंस्ट चलती है। How strong she is, she proved this. हाँ, ये तो हमने पहले ही बोल दिया। Strong तो वो है भाई, सबके अगेंस्ट खड़ा रहना। और जशवंत को भी मैं हैट्स ऑफ बोलूंगी इस चीज पे कि वो साथ में खड़ा है, उसके साथ में खड़ा है इतनी सब बातों के बाद भी। तो उसको उस समय शायद सबसे ज्यादा जरूरत इसीलिए थी, और वहां पे लोग कोशिश करते हैं आपको इमोशनली डैमेज करने का, तो वो नहीं हो पाई क्योंकि जशवंत उसके साथ था, वरना शायद वो थोड़ी वीक हो जाती। देखो सेम Shived saying I love you is right, and if Akriti says why it's wrong, क्योंकि उसने निकाल दिया ना बाहर उसको। एंड आई थिंक उसको, आकृति को एक बार के लिए पता भी नहीं होगा कि बात आज अचानक से कहीं से बाहर आ जाएगी। वो तो बात बाहर आ गई तो उसको समझ नहीं आया हाउ शुड आई रिएक्ट, क्या बोलूँ मैं इस पे। तो ये मुझे नहीं पता, ये कहीं ना कहीं सब ईगो की बातें हैं। आकृति इज वेरी हेडस्ट्रॉन्ग, टेक्स करेज टू फाइट विद क्लासलेस लूजर्स। Yes. मैं ये नहीं कहूँगी वो हर जगह सही है, क्योंकि मेरे लिए सही गलत है आकृति शिवेत नहीं। मैं सही के साइड रहूँगी जो मुझे सही लगेगा, एंड आई थिंक इस सिचुएशन में वो सही है। एंड शी इज़ वेरी हेडस्ट्रॉन्ग कि उसने इतनी हिम्मत नहीं हारी था सब होने के बाद भी। आर यू सपोर्टिंग आकृति इन लास्ट डोम सेशन सिचुएशन? हाँ भाई, ये तो कर रही है। हाँ, लास्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं उसको सपोर्ट करी। मुझे आई वंडर कि किसी भी लड़की ने क्यों नहीं बोला उसके लिए कि कोई एक तो होनी चाहिए थी जो, हालांकि सब उसके अगेंस्ट है तो कौन ही बोलता, बट एज अ गर्ल किसी को एक बार बोलना चाहिए था कि ये टॉपिक नीडेड नहीं था। बट ठीक है, उसकी एक दोस्त थी अनिका, वो अलग हो गई, खनक चली गई, ये चली गई, तो बचा कौन अब दोस्त में? तो बोलेगा कौन? बाकी लोग तो ऑलरेडी उसके अगेंस्ट ही है ना। वो बात सही है, बट यार एज अ गर्ल आई थिंक एक किसी को बोलना चाहिए था वहां पे कि यार ये चीज की जरूरत नहीं थी, क्या पता वो। What's the point to say that thing in Dome? I also don't know कि क्या जरूरत थी ये लाने की बाहर। Why are all so obsessed with Akriti's personal life? यार देखो एक बात बताऊं, Because गेम अच्छा खेल रही है ना। It's not about just Akriti's personal life. यहाँ पे कहीं ना कहीं सबकी पर्सनल लाइफ तो आ गई है शो में, बट द ओनली पॉइंट इज जो बात किसी का लेना देना ही नहीं था, 1 साल पुरानी, आज अचानक से क्यों बाहर आई? और आनी थी तो इतने समय में नहीं आई, आपको बाहर निकाला भाई, और फिर वापस बुलाया तब आई। तो वो समझ नहीं आया मुझे। फ्रॉम वेयर इज द कैरेक्टर असैसिनेशन थिंग कमिंग? फ्रॉम द सो कॉल्ड मेल ईगो। आई सीरियसली टेल यू, बहुत अच्छा हुआ आप निकल गए। मैं दिव्यांश को ये बोल रही थी, आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि अपन हम सही टाइम पर मतलब
देखो Toxicity ऑब्वियसली से शो दूर- में तो रहना था, अगर सच बोलूं शो में तो रहना था, ऑब्वियसली बट मतलब जो भी सिचुएशन अंदर क्रिएट हुई वो शायद देख के लगता है कहीं ना कहीं कि चलो बच बढ़िया है, गए बाहर आ भाई, गए भाई। बच गए। Why girls taking her own stand alone is called playing women card? इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी लोगों के मन में ये चीज है कि लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए ज्यादा। क्योंकि बोल दो। अगर ये नहीं होता ना तो उसे नहीं बोला जाता कि वुमेन कार्ड प्ले करिए। एक तरफ आप बोल रहे हैं अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो हम तेरे को बाहर कर देंगे, अपने लिए स्टैंड ले। मैं जब फर्स्ट टाइम बोली थी मुझे बोला गया था चलो इसी बहाने बोली तो सही। तो जो नहीं बोल रही है तुम्हें उससे दिक्कत है, जो बोल रही है तुम्हें उससे दिक्कत है। तो तुम सोच लो पहले कि तुम्हें करना क्या है, क्योंकि लड़की बोल रही है मतलब वो वुमेन कार्ड प्ले कर रही है, लड़की नहीं बोल रही है इसका मतलब कि वो गूंगी है, गूंगी है, पागल है। I just wanted to ask that if लड़का फ्लर्ट करे तो सही, आकृति करे तो गलत। नॉट आकृति, कोई भी लड़की करे तो गलत इसलिए पोर्ट्रे होता है क्योंकि पता नहीं आई डोंट नो। ये कशिश के साथ भी हुआ था और उस टाइम में मुझे बहुत अजीब लगी थी ये चीज, क्योंकि क्यों हो रहा है ये? तुम लोग भी तो फ्लर्ट कर, तुम तो सबसे जाके फ्लर्ट कर रहे हो लिटरली। कब से? मैंने कहा क्या? आपको नहीं दिव्यांश, आपको नहीं बोल रही हूँ मैं। मतलब सबको पता है कि शिवित फ्लर्ट करता था सबसे, और ठीक है वो बुरी बात नहीं है, हेल्दी फ्लर्टिंग इज गुड। बट फिर आप दूसरों से आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अगर दूसरा कर रहा है आपको कोई इंजेक्शन मार के फ्लर्ट करेगा आपके साथ जो आपको बुरा लग रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आकृति ने वीडियोज में बहुत कुछ बोला है लोगों के बारे में, तो ये चीज मैं बहुत शॉर्टली बता देती हूँ कि शॉर्टली जैसे अभी मैं और आकृति, सपोज आकृति और हम दोनों बैठे हुए हैं, हाय ठीक है, तो अभी गुल्लू अभी मेरे साथ गुल्लू अभी मेरे साथ सपोज कोई चीज हुई, ठीक है, तो वो मुझे बहुत ढंग से समझा लेगी, वो बात कर लेगी, सॉर्ट कर लेगी, तब मुझे नहीं लगेगा कि उसका कुछ अंदर चल रहा था। बट उसने वीडियोज में ऐसे बोल दिया है कि भाई मुझे तो बहुत मजे आ रहे थे देखने में, मतलब अब आएंगे मजे। तो लोगों को ना वो ट्रस्ट थोड़ा सा उस पर इसलिए कम हो गया क्योंकि वो वीडियोज में उसका अंदर से जो बाहर आया ना इमोशंस वो अलग है और जो सामने थे वो अलग है। बट उसने कुछ पर्सनल नहीं बोला है, ये बात मैं बोलना चाहूंगी कि उसने जो बोला वो बोला जो गेम में दिख रहा था या गेम में था। इनफैक्ट जो पिक्चर्स की बात बोली उसने सचिन की, उसमें भी उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि वो कैसी पिक्चर्स थी, उसने सिर्फ पिक्चर्स बोला। वो सचिन दादा खुद ही बाहर लेके आ गए। सचिन ने खुद बोला, तो मैं उसके लिए उसको बोलना चाहूंगी कि वो कहीं किसी की पर्सनल लाइफ बाहर नहीं लाई। इनफैक्ट हर्षोशाली के केस में भी उसने शुभी वाली चीज अगर कहीं पे भी बोली है वो उसने इसलिए बोली जब शुभी की एंट्री हो गई उसके बाद, तो नाउ इट्स पार्ट ऑफ अ शो, वो वाली चीज है। तो मुझे नहीं लगता उसने कभी भी कुछ पर्सनल बोला है। Who the f- is Shivik to define her character when he himself flirts? No one. No one, literally no question. one. किसी की पर्सनल लाइफ को किसी रियलिटी शो में ऐसे दिखाना बहुत गलत था। We agree. We agree. Shobika Unnati, they too didn't speak much, but why Jash is targeted? क्योंकि इसलिए वो आकृति का पार्टनर है। हाँ, आकृति आउटस्पोकन है, वो ज्यादा बोलती है, तो जश थोड़ा बहुत भी बोलता है, वो बहुत कम दिखता है। जैसे आज मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें पूरे इसमें लगेगा दिव्यांश ने तो पूरी इसमें वीडियो में कुछ बोला ही नहीं, डराती है मेरे को। क्योंकि एक पार्टनर ऐसा है जो बोलता है ज्यादा और एक नहीं बोलता है, तो मुझे लगता है उस वजह से वो ओवर शैडो हो रहा है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि उसको जो जरूरत होती है वो बोलता है। जैसे एक टास्क था जो अरबाज के साथ परफॉर्म करना था इन लोगों को, अरबाज अगेंस्ट था, उसमें कितनी मूवीज उसने गेस कर ली, मुझे तो लगा भी नहीं था उसको आएगी। आकृति को इतना सेल्फ सेंटर नहीं होना चाहिए, शी थिंक्स शी इज राइट। यार वहाँ सब सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ आकृति, एवरीवन इज सबको लगता है कि हम सही है, सबको लगता है कि हम सही है। डू यू थिंक इट वाज नहीं सुनी याद है। Shivit backstabbed Akriti but portrayed himself, yeah that's true, कि उसने पहले खुद निकालने की प्लानिंग करी और आकृति ने निकाल दिया, तो अब उसको गलत दिखा रहे हैं कि आकृति ने कैसे निकाल दिया। उसको पता नहीं था ना कि हर्ष ने वो रुशाली के सामने ये बात बोल दी कि शिवित बोल रहा था, उसको लगा ये बात कहीं सामने आएगी ही नहीं। उसको लगा प्लानिंग कर रहे हैं, हर्ष भी यही चाहता है तो निकाल देंगे। और हर्ष ने फिर वो रुशाली को बोल दी तो वो सामने आ गई बात बिल्कुल ही। पता है सही बताऊं, हर्ष भी खेल रहा है और हर्ष मतलब बहुत जोरदार खेल रहा है, पता ही नहीं पड़ता है वो कहाँ क्या कर रहा है, खेल तो हो रहा है। सचिन एंड आकृति सिचुएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, नॉट एट ऑल कंपेरेबल। यार देखो मैं एक बात बोलूं, बहुत डिफरेंस है दोनों के चीजों में, दोनों के सिचुएशंस में, क्योंकि आकृति सचिन के रिलेशनशिप में सिर्फ स्वास्तिका वाला एक पास्ट वाला पार्ट नहीं था, उसके अलावा भी काफी चीजें थी जो उनके बीच में नहीं उनको समझ आ रही थी, है ना।
अभी जो सिचुएशन हुई शिवेत के निकलने के बाद वापस आके आई लव यू वाली चीज डिस्कस करना, वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। क्योंकि अगर ये बोलना था ना आपको तो शुरू से ही उससे दिखाना था कि भाई मेरे को तू नहीं पसंद है, तूने ये चीज करी है। अभी आप साथ साथ में गैंग अप करके खेल रहे हो और उसने आपको निकाल दिया, वापस आके आपको और कुछ नहीं है बोलने को गेम के पर्सपेक्टिव से, और ये सब तो आप पर्सनल लाइफ कर रहे हो उसकी, तो गलत बात। बीइंग शेमलेस एंड बीइंग स्ट्रॉन्ग आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये क्यों लिखा गया है, क्यों, मतलब यू नो इफ यू नो, वो कहना चाह रही है कि आकृति को मैंने स्ट्रॉन्ग बोला ना, तो बोल रही है कि शेमलेस और स्ट्रॉन्ग होने में डिफरेंस है। लेट मी टेल यू, उस लड़की को शेम करने की कोई जरूरत नहीं है। शी इज स्ट्रॉन्ग इनफ। आप खुद एक लड़की हो और आप एक लड़कियों की चीज बोल रही हो, तो आपको किन किन चीजों के लिए शर्म आनी चाहिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन लिखने के लिए, क्योंकि आपको किसी और को सपोर्ट करना है आप कर सकते हो, आपको मैं जबरदस्ती नहीं बोल रही सपोर्ट करने को, बट फिर दूसरों पे टिप्पणी मत दो। यार कल एक लड़की नहीं बोली उसके लिए, हाँ ये चीज़ मुझे भी लगी थी कि किसी एक को बोलना चाहिए था कि 1 साल बाद ये चीज़ आज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे कोई मतलब नहीं है उसका। शिवी वॉज अ पार्ट ऑफ हर पास्ट एंड ही वॉज जस्ट सेइंग द पास्ट दे हैड। क्यों बोलना था, मतलब अगर पास्ट दे हैड बोलना था तो 20 दिन बोलते ना, अचानक से 21वें दिन निकल के वापस आके क्यों बोल रहे हो, वो गलत दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he acts like prince but trust me he can't be like him ever। भाई प्रिंस भाई है, उनके जैसा कोई भी नहीं है। देखो वो दोनों बहुत अलग पर्सनालिटी है, और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, एक सीजन आया था प्रिंस सीजन 8 जिसमें ना करिश्मा थी, और कहीं ना कहीं बहुत इरिटेट हो जाते थे उससे। प्रिंस भाई उस सीजन में पारस से लड़ लिए थे, शिवम को थप्पड़ मार दी थी, बट उनको उनकी लिमिट पता थी। जब वो किसी लड़की के साथ बात कर रहे हैं उनको पता था उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो आई थिंक शिवेत एंड प्रिंस सर आर टू वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज, और उनको मत कंपेयर करो। एक यहाँ है एक यहाँ है, कहाँ है अभी नहीं बोलना है, बट हाँ चलो ठीक है, ये भी नहीं बोलना। शिवेत से सच बर्दाश्त नहीं होता, चाहे दिग्विजय बोले, लक्ष्य बोले या आकृति। सच Agreed. नहीं बर्दाश्त होता। शिवेत should have challenged आकृति openly about game instead of taking her Exactly. past out। अगर वो करता तो शायद और वो बहुत बड़ा दिखता, वो अच्छा दिखता कि वो वापस शो में आया, उसने गेम की बात करी एंड ओवर। मैं बोल रही हूँ ना, वो एंटर हुआ तब तक आई वाज वेरी हैप्पी, चलो अनिका के साथ कोई आ गया एंड अच्छा है वो री एंटर हुआ, बट एज सून एज ही स्टार्टेड ब्लैबरिंग अबाउट द पास्ट थिंग, वो फिर दिखेगा अजीब। दोगली हो आप देवांगिनी, पॉडकास्ट में उसकी बुराई करी। अरे भाई तुम लोग उठ जाओ प्लीज, गेट अप। मैंने बुराई नहीं करी है भाई, किसी को बोलना कि कंटेंट दे रही है, मास्टरमाइंड है, अच्छा बोलो बुरा बोलो, आकृति के लिए बोल रहे हो, आकृति इज माय गुड फ्रेंड, ये सब तुम लोगों ने काट के दिखाया। वो जो मैं बोलना भी नहीं चाह रही थी, इसकी वजह से वो बाहर निकली है बात। और बाहर भी मैंने कितना नॉर्मली बोला कि एज अ फ्रेंड सब चीजें चलती है, बट क्या है तुम लोगों को उसको बहुत घटिया दिखाने की आदत हो गई है, तो यू कैन, इट्स ओके। तुम लोग आपस में ही सोचते रहो चीजें, मेरा आकृति का ओके है। श्वेत आकृति को लेट डाउन करना चाहता था, मेल ईगो, या ट्रू दैट। दूसरों के मैटर में टांग, भाई मैटर पब्लिक हो गया अब। उनका बचा कहाँ है। एंड वैसे भी ये पोर इट आउट लाउड मैंने ये सोच के नहीं बनाया था ओ श्वेत आकृति का झगड़ा होगा तब मैं अपना एपिसोड 4 डालूंगी, जो मैं ये बना रही हूँ। And the last episode are all about शिवेत and आकृति only यार, तो अभी ये मेजर एपिसोड पूरा उन पे ही बनेगा, सिंपल है ये तो। और मेरे को टोटल उनके बारे में बात नहीं करती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चन Q&A डालती, बट उसमें भी लोगों ने उनके लिए पूछा है क्योंकि एपिसोड ही उन पे था। वो लड़की है इसलिए उसका पास मैटर करता है और सचिन का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़का लड़की क्या है बोलते रहते हो यार तुम, लड़का हो लड़की हो, अगर यही चीज आकृति ने करी होती तो भी वो मेरे लिए गलत होती, क्योंकि ये चीज आप इतने समय से उस इंसान के साथ अच्छे बनते आ रहे हो, आज अचानक आप वो बात बोल रहे हो तो गलत ही दिखेगा वो। ओके गाइस, तो ये था आज का Q&A, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होगा शायद मेरा फैमिली ब्लॉग आई गेस। उससे पहले थोड़े से चैलेंजेस और क्यूट व्लॉग्स हैं, उसके बाद आएगा दिव्यांश का फैमिली व्लॉग और दिव्यांश का बर्थडे व्लॉग। मेरा बर्थडे। Stay tuned and we'll see you in the next vlog.